कर्क नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के सामने एक स्पीच तैयार कर रहा था। असल में कर्क की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह उसे मनाने के लिए अच्छी सी स्पीच तैयार कर रहा था। यहाँ पर हमें कर्क के 3 दोस्त दिखाए जाते हैं। मोटे से लड़के का नाम देवन होता है, उसके दूसरे दोस्त का नाम स्टेनर होता है और इसके तीसरे दोस्त का नाम जैक होता है। इसके बाद कर्क अपनी गर्लफ्रेंड मैरीना के पास जाता है, उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मरीना उसे कहती है मैं अब किसी और के साथ रिलेशन में आ चुकी हूँ। वैसे मरीना कर्क के घर में ही रहती थी। इसके बाद हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी कहानी की मेन हीरोइन मॉली की एंट्री होती है। मॉली दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए वहाँ खड़े सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे और इसी एयरपोर्ट पर कर्क और उसके दोस्त काम किया करते थे। मॉली को अपनी सहेली के साथ एक फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन जल्दबाजी के कारण उसका मोबाइल वहीं पर छूट जाता है। फिर मॉली की सहेली पैटी मॉली के मोबाइल पर फोन करती है और इस फोन को कर्क उठा लेता है। मॉली उसे कहती है कल एक होटल में बहुत बड़ी पार्टी है, तुम वहीं पर आ जाना, मुझे मेरा मोबाइल दे देना। कर्क मान जाता है। फिर अगले दिन कर्क अपने दोस्त डेवॉन के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी के अंदर उसे मॉली मिलती है, फिर वह दोनों आपस में बातें करते हैं। कर्क उसे उसका मोबाइल दे देती है। फिर मॉली कहती है आप इस पार्टी में एंजॉय करें, लेकिन कर्क कहता है इस पार्टी का हमारे पास इनविटेशन कार्ड ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। मॉली कहती है जाने से पहले आप कुछ ड्रिंक पी लीजिए। कर्क और उसका दोस्त से ड्रिंक पीने लगते हैं, लेकिन गलती से कर्क के हाथ से ड्रिंक एक आदमी पर गिर जाती है। यह आदमी के और नहीं बल्कि यहाँ का ओनर होता है। वह कर्क से पूछता है तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ पर है। बदले में कर्क उससे ही उसका इनविटेशन कार्ड मांग लेता है, जिस कारण कर्क उसके दोस्त को यहाँ से निकलना पड़ता है। इसके बाद मॉली बाहर आ जाती है। मॉली कर्क से माफी मांगती है। मॉली कर्क को कहती है कल हम हॉकी मैच देखने जा रहे हैं, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पास है, तुम अपने एक दोस्त को लेकर हॉकी मैच देखने के लिए आ जाना, हम वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। कर्क हाँ कर देता है। फिर कर्क के दोस्त उसे कहते हैं मॉली बहुत सुंदर लड़की है, अब उससे तुम्हें बात कर लेनी चाहिए, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन कर्क कहता है वह मेरे टाइप की लड़की नहीं है, शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। डेवॉन कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम काफी स्मार्ट हो। फिर अगले दिन कर्क अपने दोस्त सेटनर को अपने साथ हॉकी मैच देखने के लिए ले जाता है। वहाँ पर मॉली और उसकी दोस्त पैटी भी आई हुई थी। वह मैच देखना शुरू कर देते हैं। असल में कर्क को हॉकी मैच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ मॉली को हॉकी मैच की काफी अच्छी जानकारी थी। वह सभी हॉकी मैच को काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद मॉली और सेटनर कुछ लेने के लिए बाहर चले जाते हैं और ग्राउंड पर कर्क और पैटी बैठे होते हैं। यहाँ पर कर्क को पता चलता है कि मॉली उससे प्यार करती है। कर्क ये बात बाद में अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते। उसके दोस्त उसे कहते हैं मॉली बहुत सुंदर लड़की है, वो तुम्हारे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी। कर्क का मोटे वाला दोस्त डेवन कर्क को कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये सब कर सकते हो। यहाँ पर कर्क को मॉली का फोन आता है। मॉली कर्क को डेट के लिए पूछती है, कर्क हाँ कर देता है। फिर अगले दिन दोनों एक होटल में जाकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्क को पता चलता है कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसी तरह के कपड़े सभी वेटरों ने भी पहने हैं। यहाँ पर मॉली का पुराना बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम किम था। किम मॉली के साथ बैठ जाता है। कर्क को वह वेटर समझ लेता है और उसे कहता है हमारे लिए नाश्ता ले आओ, लेकिन मॉली उसे देखिए बताती है ये कर्क है, ये मेरे साथ आया हुआ है। फिर किम वहां से उठ जाता है और चला जाता है। असल में किम एक पायलट था। कर्क एयरपोर्ट पर मामूली सा काम करने वाला एक नौकर था। फिर वह दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। फिर कर्क मॉली को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर दोनों पहली बार किस करते हैं। फिर कर्क सारी बात अपने दोस्त को बताता है और उसको कहता है कि मैंने मॉली के साथ किस की। उसके दोस्त ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कर्क के साथ ऐसी लड़की भी बात कर सकती है। फिर अगले दिन मॉली कर्क के घर उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। कर्क की फैमिली मॉली को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि मॉली दिखने में वाकई काफी सुंदर थी। फिर कर्क एक एक कर अपनी सारी फैमिली को मॉली से मिलाता है। कर्क के भैया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे भाई ने इतनी सुंदर लड़की को पटा रखा है। ये तो दूर की बात, खुद कर्क को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मॉली जैसी खूबसूरत लड़की को पटा लिया। इसके बाद सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और
खूब सारी बातें करते हैं। इसके बाद कर्क मॉली की फैमिली से मिलने के लिए मॉली के घर जाता है। मॉली के घर पर उस वक्त उसके पेरेंट्स मौजूद नहीं थे। मॉली का घर सच में आलीशान था। फिर मॉली और कर्क दोनों किस करने लगते हैं। वह दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसी वक्त मॉली के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण कर्क की पैंट खराब हो जाती है और जब मॉली के पिता कर्क से हाथ मिलाने उसके पास जाते हैं तब कर्क उठ ही नहीं पाता। कुछ समय बाद उनका कुत्ता आकर कर्क की पैंट चाटने लगता है। इसके बाद कर्क वहां से भाग जाता है। मॉली को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कर्क ने उसकी फैमिली के साथ अच्छे से बात ही नहीं की। अगले दिन जब कर्क अपने दोस्त से मिलता है तब उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है। अब सभी को लग रहा था कि उसका ब्रेकअप हो गया है। उसी वक्त वहां पर कर्क की पुरानी गर्लफ्रेंड मरीना भी आ जाती है। वह कर्क को कहती है हम दोबारा से रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन कर्क उसे मना कर देता है। कर्क के दोस्त उसे कह रहे थे मॉली अब भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती है, बस उसे सब कुछ सच सच बता दो। अगले दिन जहाजों का एक कंपटीशन चल रहा था। वहां पर कर्क के दोस्त और खुद कर्क भी आया हुआ था। यहाँ पर मॉली अपनी दोस्त पैटी के साथ यहाँ पर आई हुई थी। कर्क के दोस्त उसे कहते हैं तुम जाकर मॉली को बता दो। इसके बाद कर्क मॉली के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन मॉली अब कर्क से बात नहीं करना चाहती थी। फिर कर्क मॉली को अपने दिल की सारी बात सच सच बता देता है। कर्क की बात सुनकर मॉली उसे माफ कर देती है। इस तरह से वह दोनों दोबारा रिलेशन में आ जाते हैं। उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद वह दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, मूवी देखने भी जाते हैं। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सैटनर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गाना गा रहा था। इस पार्टी में मॉली के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पर मॉली कर्क को उनसे मिलवाती है। मॉली अपने पेरेंट्स को बताती है कर्क एक को पायलट है, बहुत जल्दी पायलट बनने वाला है। असल में कर्क एक मामूली सा नौकर था। कर्क को मॉली की ये बात अच्छी नहीं लगी। इस पार्टी में मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड किम भी आ जाता है। वह उसे कहता है कि मॉली के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, उसी दोष के कारण मैंने मॉली को छोड़ दिया। कर्क पूछता है कौन सा दोष, लेकिन किम उसे कहता है तुम खुद ही पता लगा लोगे। फिर रात के वक्त मॉली और कर्क दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। वहां पर दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कर्क को पता चलता है कि मॉली की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। कर्क मॉली को कहता है तुम एक परफेक्ट गर्ल हो, दूसरी तरफ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना तो मेरे पास एक अच्छा सा काम है, दूसरी तरफ तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। हम दोनों कभी भी एक साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। ये कहकर कर्क वहां से चला जाता है। इसके बाद कर्क दोबारा से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैरीना के साथ रिलेशन में आ जाता है। उसका सारा परिवार ब्रैंडसॉन जाने की तैयारी कर रहा था। कर्क के दोस्त उसके लिए काफी दुखी थे क्योंकि कहीं ना कहीं कर्क के ब्रेकअप के पीछे उनका ही हाथ था, क्योंकि वे हमेशा ही कर्क को कहते थे तुम मॉली के लायक नहीं हो। और इस बात को कहीं ना कहीं कर्क ने मान भी लिया। अब वे अपनी गलती को सुधारना चाहते थे, लेकिन कर्क उन्हें कहता है मैं दोबारा से उसके साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन स्टेनर अपनी गलती को सुधारना चाहता था, इसीलिए वह मॉली की दोस्त को फोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। पैडी मॉली को अपने साथ एयरपोर्ट पर ले आती है। फिर स्टेनर मॉली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन जाने को तैयार था, तभी जैक इस प्लेन को खराब कर देता है, जिस कारण इनकी फ्लाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। फिर कर्क भागकर फ्लाइट से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि मॉली उसके लिए परफेक्ट है। वह मॉली के साथ बिल्कुल खुश है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोबारा रिलेशन में आ जाते हैं। और आखिर में कर्क मॉली को एक सरप्राइज देता है क्योंकि वो अब पायलट बन चुका था।